हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 सेशन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी चलाई जाएंगी जरूर। और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जरूरी इन्फॉर्मेशन जो वीडियो के थ्रू नहीं बताई जा सकती वो वहाँ पे शेयर की जाती है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे अरेंज करके रख दिया हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एक समझा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है, और ये जो टॉपिक्स है ये कहाँ से आपको पढ़ना है और कहाँ से ये आते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 का ये सिलेबस है, जिसमें आपको यहाँ पे 8 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है ये डीडू का ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे दिया गया है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो बिल्कुल ईजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम जरूर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी होते हैं, आपको भी पता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इजी टॉपिक्स होता है। तो इसमें हिंदी से आएंगे 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से आएंगे 10 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज का। और ये जो जनरल नॉलेज है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से, जो कि आपके आपने हर जगह पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने उसे सुना होगा, जो आपके बुक्स में आते होते हैं। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज होता है, ज़्यादा टफ नहीं होते। इसके लिए आपको जनरल नॉलेज की बुक पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ये बेसिक जनरल नॉलेज आना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर होता है उसको आप किससे मेजर करेंगे, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है। तो ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल छोटे क्लासेस में बताई गई हैं, चाहे वो 8 में हो चाहे 9th में, ये सब चीजें सबको पता होता है। तो ये जो जनरल नॉलेज होता है इससे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आएगा। और ये 15 जो क्वेश्चंस होते हैं आप चाहें तो इसमें 15 से 15 स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है वो है मेंटल एप्टीट्यूड का। मेंटल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो चौथा टॉपिक है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से आपका टोटल 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पांचवा टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इससे आपका टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर बात करें तो छठवां टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे 10 क्वेश्चन टोटल आएगा। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, तो वही पिछले क्लासेस जो होते हैं 11 12 10th 9th के, ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं इन्हीं से ये क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इजी होते हैं। फिर यहाँ पे जो सातवां है वो है बैंकिंग से, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आठवां टॉपिक लास्ट टॉपिक वो है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। यानी यहाँ पे बात करें तो ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये पिछले क्लासेस के, अगर हम जनरल नॉलेज को छोड़ दें, ठीक है, और फिर यहाँ पे बाकी को अगर हम लेके चले तो ये पिछले क्लासेस की होती है। अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स पढ़ा है तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बीकॉम है ये मैथ वाले भी अप्लाई करते हैं, जो मैथ से पढ़े होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार, जैसे हम लोग जो 9th 10th में पढ़े होते हैं एसएसटी में, जैसे इकोनॉमिक्स होता है ये सब चीजें, तो उससे भी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं। अब सवाल आएगा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं ये हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो अलग अलग बुक खरीदना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, देखिए सिंपल सा बात है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है डीडू का उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का बुक्स आते हैं। तो बुक्स आप परचेस कर सकते हैं, वो बुक्स कहीं भी मिल सकते हैं आपके नजदीकी स्टोर पे। चाहे गोरखपुर आप जाएंगे, बक्सीपुर में कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे ये बुक्स मिल जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि वो बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आप ढूंढते रहेंगे कहाँ पे है, कहाँ से पढ़ना है,
काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस सारी चीज़ों के लिए आपको एक बुक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की खरीदनी पड़ेगी और उस बुक से आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको बनाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो क्या बोलते हैं स्पीड होगा वो तेज होगा, और जैसे स्पीड तेज होगा आप कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतनी फायदा होगा आपके लिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें माइनस मार्किंग नहीं होते हैं, अगर आपने गलती टिक किया तो उसका माइनस मार्किंग नहीं होगा, नंबर नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि आपने अपने आप को आप स्पीड स्पीड करिए, अपना स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि माइनस मार्किंग नहीं है तो स्पीड पर ध्यान दीजिए, स्पीड ही है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी सारा मदद करेगा। तो ये सारे टॉपिक मैं बता दिया हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से पढ़ना है, बुक्स भी मैंने बता दिया है, बुक्स काफी सारे पब्लिकेशन के आते हैं। मैं यही कहूंगा कि अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम को वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो आपका जो मीडियम है, अगर आप हिंदी से पढ़े हैं तो हिंदी का बुक, हिंदी लैंग्वेज में बुक खरीद सकते हैं, हिंदी भाषा में भी बुक्स आती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में भी आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से बुक्स जाके वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद आप उससे पढ़ सकते हैं। तो बुक्स मैंडेटरी है। दूसरी बात यह है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे चांसेस उतने बढ़ जाएंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन के नंबर मेंशन कर दिया है, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मैं बता दिया हूं कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।